भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खेती की जिसमें हमारे किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मिर्च की उन्नत सफल खेती के बारे में बात करेंगे। तो हमारे किसान भाई यदि मिर्च की खेती करते हैं तो उसमें इंटर क्रॉपिंग के रूप में बंद गोभी की फसल लगा सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ड्रिप लगाने के बाद बीच में मिर्च के पौधे रहते हैं और दोनों किनारों पर आप यदि बंद गोभी की फसल को इंटर क्रॉपिंग के रूप में लेते हैं तो उससे हमारे किसान भाइयों को कुछ अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई नई टेक्निक का उपयोग करके खेती से अधिक लाभ कमा सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम बात करेंगे टाइमिंग की। अनुकूल समय कौन सा होता है मिर्च की खेती के लिए, तो चलिए देखते हैं। मिर्च की यदि आप गर्मियों की खेती कर रहे हैं तो उसकी रोपाई दिसंबर से फरवरी में और बरसात में जुलाई से सितंबर में आपको रोपाई कर देनी चाहिए। अब रोपाई करने से पूर्व 25 से 30 दिनों पहले नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करने में 25 से 30 दिनों का जो समय है वो लगता है। अब हम बात करेंगे साथियों उन्नतशील किस्मों की। वैसे तो भारत भर में सैकड़ों किस्में हैं, लेकिन आपको कौन सी किस्म लगानी चाहिए, किसमें वायरस की समस्या नहीं आती है, किसमें डाईबैक की समस्या नहीं आती है, तो आइए हम कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करेंगे जो हमारे किसान भाइयों को लगाना। साथियों उन्नतशील किस्मों का चुनाव करते समय हमें इन किस्मों का चुनाव करना चाहिए। BNR की 145 आती है, गोल्डन AK47 आती है। यह बहुत गोली की बंदूक की तरह तीखी होती है, इसलिए इसका नाम गोल्डन AK47 रखा गया है। इसके जो फल हैं उसमें चमक काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा चमकदार होता है। सुनिधि की F1 किसानों की ये पसंदीदा वैरायटी है और माहिको की तेजा 4 आप लगा सकते हैं। और हाई वेज की राशि 078 किस्म आती है, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों चुनाव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य के अनुकूल मौसम एवं जलवायु के अनुसार कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन देगी, उसी वैरायटी का हमें चुनाव करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों बीज दर की। तो यदि आप सिंगल लाइन में रोपाई करते हैं तो प्रति एकड़ 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और यदि हम पौधों की बात करें तो प्रति एकड़ सिंगल लाइन में रोपाई करने पे 8000 पौधों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मिर्ची की जो फसल है वो लगा सकते हैं। नर्सरी तैयार करते समय हमें कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, तो पहली विधि है क्यारी विधि, दूसरी है प्लास्टिक की प्रोट्रेम विधि। इसमें हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों नर्सरी में मिर्च की फंगस जनित बीमारियां आती हैं, तो उनके नियंत्रण के लिए, उनसे बचाव के लिए हमेशा हमें बुआई करते समय कुछ फंजीसाइड हैं उनको मिलाकर हमें बुआई करना चाहिए। जैसे नीम ऑयल है, UPL कंपनी का साफ है, कन्फीडर है। इनको हम नर्सरी तैयार करते समय अच्छी तरह से मिलाकर यदि बुआई करेंगे तो जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो हमारी फसल में नहीं आएंगी। और जब हमारी फसल 18 दिन की हो जाए, 15 से 18 दिन की, तो जड़ों के अच्छे विकास के लिए ह्यूमिक एसिड हमें देना चाहिए फसल में, जिससे हमारी जो फसल है वो हेल्दी तैयार हो और अच्छी तैयार हो। इसके बाद बात करेंगे हम खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी साधारण तरीके से 2 जुताइयाँ करने के बाद पाटा चला देना चाहिए और खेत को समतल बना लेना चाहिए। खेत का चुनाव करते समय साथियों उत्तम जल निकास वाली जो मिट्टी है उसका चुनाव करना चाहिए, क्योंकि यदि जल भराव की समस्या होगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फंगस जनित बीमारियां और रोगों की समस्या बनी रहती है। अब यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं सिंगल लाइन से, तो बेड विधि का उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों। बेड विधि से ही खेती करनी चाहिए और कभी भी स्प्रिंकलर से सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यदि आप स्प्रिंकलर से मिर्च की फसल में सिंचाई करेंगे तो फ्लावर ड्रॉप की समस्या बढ़ने वाली है और इससे हमारा जो उत्पादन है वो हमें कम प्राप्त होने वाला है। साथियों दूरी की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 3.5 फीट रखनी चाहिए। यदि इस दूरी पर हम मिर्च की फसल लगाएंगे तो जो पौधों की जड़ों का विकास है वो बहुत अच्छा होगा। और हमें रोपाई हमेशा सिंगल पौधे की करनी चाहिए, एक एक पौधा लगाना चाहिए। और खेत तैयार करते समय यदि गोबर की खाद 2 ट्रॉली, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम मिला देना चाहिए।
यदि हम इतनी खाद मिला देते हैं तो जो पौधे की ग्रोथ है, बढ़वार है, वो बहुत अच्छी होती है, वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और बेसल डोज के रूप में गोबर की खाद, मुर्गी की खाद और वर्मी कंपोस्ट और सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद खेत की तैयारी करते समय हमें मिला देना चाहिए। सिंगल सुपर फॉस्फेट में साथियों सल्फर, कैल्शियम और पोटास की मात्रा होती है, इसलिए ये खाद डालना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल की बात करेंगे साथियों हम कि हमारी जो मिर्च की फसल है उसमें लीफ कर्ल की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इसको चुर्रा मुर्रा के नाम से भी जानते हैं। ये वाइट फ्लाई जो होती है उसके माध्यम से ये मिर्च की फसल में फैला दिया जाता है और इसके नियंत्रण के लिए हम बहुत सारे स्प्रे डालते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ डालते हैं, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए साथियों इसको फैलने से पूर्व भी हमें नियंत्रित करना होगा, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा प्राप्त हो। साथियों कीट बीमारियों की जो विस्तार से वीडियो है वो हम अगले में बताएंगे, इसके लिए हमारे चैनल को हमेशा रेगुलर विजिट करते रहिए। अब हम बात करेंगे खाद शेड्यूल की कि मिर्च की फसल में कौन से खाद शेड्यूल कब देना चाहिए। साथियों मिर्च की फसल में जड़ों से 5 से 7 इंच की दूरी पर खाद को देना चाहिए और उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। तो देखते हैं मिर्च की फसल में पहला शेड्यूल कब देते हैं, तो 25 से 30 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के देते हैं। यूरिया खाद 15 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड किसी अच्छी कंपनी का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर हमें हमेशा सिंचाई कर देनी चाहिए उसकी। इसके बाद बात करेंगे सेकंड शेड्यूल की, इसमें 50 से 60 दिन का समय बाद देना है। थर्ड शेड्यूल 80-85 दिनों के मध्य देना है। फोर्थ 100 से 115 दिनों के मध्य देना है। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें देना है। पाँचवा शेड्यूल 130 से 150 दिनों के मध्य देना चाहिए। NPK 0050 8 किलोग्राम देना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद 10 किलोग्राम देना चाहिए। इन स्प्रे शेड्यूल का यदि उपयोग करके हम खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। साथियों मिर्च की फसल में यूरिया खाद का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे थ्रिप्स की समस्या बढ़ती है और इंसेक्ट पेस्ट अधिक मात्रा में लगते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होने के कारण हरी मिर्च की जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा दिखेंगी, तो इंसेक्ट और पेस्ट का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मिर्च की फसल में हमें स्टिकी ट्रैप्स का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पीला ट्रैप और नीला ट्रैप, इनका उपयोग करने से जो एफिड, माइट्स और ये कीट हैं छोटे छोटे, वो इसमें आकर चिपक जाते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, गेंदे की फूल हमें मिर्च की फसल में बीच बीच में या किनारे पे लगा देना चाहिए, इससे जो नेमेटोड की समस्या है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, वाइट फ्लाई जो चुर्रा मुर्रा रोग फैलाती है वो अपने अंडे गेंदे के फूल के ऊपर देती है, जिसको हम तोड़ के आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात बंधाई की करेंगे कि बंधाई प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। अब हम देखते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग मिर्च की 55 से 60 दिनों में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हमें मिल जाती है। अब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो 5 से 7 माह का इसका लाइफ साइकिल होता है यदि हम साधारण खेती मिर्च की करते हैं। यदि हम वैज्ञानिक खेती करते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल और ज़्यादा होती है। यदि हम साधारण खेती मिर्च की करेंगे तो हमें जो मिलने वाला उत्पादन है वो हम देखते हैं कि 1 एकड़ जो मिर्च की फसल है उससे हमें लगभग 250 से 300 क्विंटल जो उत्पादन है वो प्रति एकड़ की दर से प्राप्त होता है। यदि हम टेक्निकल खेती करते हैं तो उससे उत्पादन और अधिक मिलता है। ये हम साधारण खेती की बात कर रहे हैं साथियों। और हम देखते हैं कि साधारण खेती में यदि हमने इंसेक्ट पेस्ट, फर्टिलाइज़र इन सब का लागत जोड़ें तो 40,000 से 60,000 रुपये तक हमें जो है लागत प्रति एकड़ देखने को मिलती है। अब हम शुद्ध मुनाफे की बात करेंगे। लागत माइनस करने के बाद जो हमारा जो शुद्ध मुनाफा है वो 1 एकड़ मिर्च की फसल से कितना होता है, तो लगभग 3 लाख रुपए प्रति एकड़ साधारण खेती करने पे हमें शुद्ध मुनाफा प्राप्त होता है। यदि मिर्च में लगने वाली जो मुख्य समस्या है वायरस की, उसको सकिंग पेस्ट, थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई ये बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। इनका प्रारंभिक अवस्था में यदि हमने कंट्रोल कर लिया तो निश्चित तौर पे हमें मिर्च का जो उत्पादन है वो हमें अच्छा देखने को मिलेगा और हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए
सकिंग पेस्ट को हमें कंट्रोल करना है। मिर्च में साथियों पीलापन की और फल टेढ़ेपन की समस्या आती है, तो उसके कंट्रोल के लिए हमें बोरोन प्लस कैल्शियम नाइट्रेट का जो स्प्रे है वो करना चाहिए। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, कैसी लगी वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली जो अपडेट्स हैं वो प्राप्त होती रहें। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी। धन्यवाद।